गाइस आज की इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि HTML के अंदर फॉर्म क्या होते हैं, ठीक है, और फॉर्म के अंदर इनपुट टैग्स क्या होते हैं। आज हम उनके बारे में देखेंगे। और आपने अक्सर देखा होगा कि जब भी हम ऑनलाइन टिकट्स बुक करते हैं, किसी रेलवे की टिकट हो या एयरलाइन की टिकट हो, तो हम वहाँ पे फॉर्म को सबमिट करते हैं। हमने वहाँ पे जो फॉर्म फिलअप करते हैं तो सेम वही फॉर्म HTML के अंदर बनाया जाता है। वो HTML की मदद से ही फॉर्म्स बनाए गए होते हैं। तो आज हम उनके बारे में देखेंगे। तो चलते हैं वीडियो की तरफ, लेट्स गेट स्टार्टेड। मैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन में आ चुका हूं और साथ ही साथ मैं अपने फ़ोल्डर में आऊँगा और यहाँ पर एक न्यू फ़ोल्डर बनाऊँगा और उसका नाम मैं रखूँगा वीडियो, और उसका नाम मैं रखूँगा वीडियो 7 के नाम से। हमने एक फ़ोल्डर बना लिया और इसको मैं अपने VS कोड में ओपन करूँगा। सबसे पहले मैं टर्मिनल में इसको ओपन करूँगा और ओपन करके मैं लिखूँगा कोड स्पेस डॉट, जिससे ये मेरा फ़ोल्डर VS कोड में ओपन हो जाएगा। तो मेरा VS कोड ओपन हो चुका है, इसको मैं इधर ले आऊँगा। इसको मैंने थोड़ा सा जूम इन कर लिया ताकि आप लोगों को अच्छे से नज़र आ सके। गाइस हम बात करेंगे फॉर्म्स के बारे में। आपने फॉर्म्स देखा होगा कि जब हम अक्सर ऑनलाइन टिकट बुक करते हैं तो हमने उसमें आपने देखा होगा कि जब हम ऑनलाइन टिकट को बुक करते हैं तो उसमें हम फॉर्म्स को देखते हैं, जैसे रेलवे की टिकट्स हो गई या एयरलाइन की टिकट्स हो गई। और इसके साथ साथ हम देखते हैं कि बड़ी बड़ी वेबसाइट्स भी अपनी बड़ी बड़ी कंपनीज भी अपनी वेबसाइट में फॉर्म का यूज़ करती हैं। इवन के 99% वेबसाइट्स फॉर्म का यूज़ करती हैं। कॉन्टैक्ट अस फॉर्म होता है, आपने देखा होगा। तो बेसिकली फॉर्म क्या करता है कि क्लाइंट साइड से सर्वर साइड पर डेटा भेजने के लिए हम फॉर्म्स का यूज़ करते हैं। तो वो सभी फॉर्म्स हम HTML की मदद से बनाते हैं। तो आज हम वही फॉर्म्स देखेंगे। तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा, यहाँ पे एक index.html के नाम से एक मैं HTML फाइल बना लूँगा। इसको हम बंद कर देंगे और इसको मैं जूम इन कर लूँगा थोड़ा सा। शिफ्ट और एक्सक्लेमेशन मार्क जो ये 1 के ऊपर होता है, 1 में होता है, ठीक है। शिफ्ट दबा के अगर आप 1 दबाते हैं तो एक्सक्लेमेशन मार्क से हम HTML की बॉयलर प्लेट कोड को जनरेट कर सकते हैं। इधर मैं टाइटल सेट कर दूंगा HTML फॉर्म, ठीक है, और लिख दूंगा लेट्स लर्न इट, ठीक है, ये मैंने लिख दिया। और अगर हम प्रीव्यू देखेंगे तो ये हमारा फॉर्म जो है उसका टाइटल सेट हो चुका है। तो इसको मैं अपने ब्राउज़र में ओपन कर लूँगा। ओपन इन ब्राउज़र करके ओपन करूँगा तो ये मेरे ब्राउज़र में ओपन हो जाएगा। अभी हमने इसके अंदर कुछ भी नहीं लिखा, ठीक है। तो हम अपने इधर आ जाते हैं और फॉर्म बनाना HTML के अंदर बहुत ईजी है। पता कैसे? मैं लिखूँगा फॉर्म। अब देखो, VS कोड ने मुझे सजेशंस दी। दो तरह के होते हैं, एक तो होता है गेट रिक्वेस्ट और एक होता है पोस्ट। अब ये दोनों चीज़ें क्या हैं, इस चीज़ की टेंशन लेने की आपको ज़रूरत नहीं है। हम आने वाली वीडियोस में इनके बारे में इन डेप्थ पढ़ेंगे। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, जो गेट रिक्वेस्ट होती है वो थोड़ी सी लिमिटेड होती है, आप उससे लिमिटेड डाटा ही भेज सकते हो, ठीक है। लेकिन जो पोस्ट रिक्वेस्ट है ना, उसमें कोई लिमिटेशंस नहीं होती। आप ज़्यादा डाटा भी इसके थ्रू सेंड कर सकते हो, ठीक है। तो जब ज़्यादा डाटा सेंड करना होता है ना, तो हम पोस्ट का यूज़ करते हैं। अभी हम सिंपल फॉर्म देखेंगे। अभी हम इस चीज़ के बारे में नहीं पढ़ रहे। जब हम जावास्क्रिप्ट पढ़ेंगे, ठीक है, या रिएक्ट पढ़ेंगे, या फिर जब हम बैकएंड में जाएंगे तो हम इसके बारे में ज़रूर देखेंगे। तो इस चीज़ की अभी टेंशन नहीं लेनी, हम सिंपल फॉर्म्स देखेंगे। अब फॉर्म के अंदर एक एक्शन एट्रीब्यूट होता है। ये एट्रीब्यूट क्या करता है कि हम यहाँ पे ना एक स्पेसिफिक URL अपना देते हैं। हम क्या चाहते हैं कि जब यूज़र इस फॉर्म को फिलअप करके सबमिट करे तो उसका डेटा किस एंड पॉइंट पर जाना चाहिए, सर्वर के किस एंड पॉइंट पर वो डेटा जाना चाहिए। ये एक्शन एट्रीब्यूट उसके लिए यूज़ होता है, ठीक है। अब मैं फॉर्म के अंदर आ जाऊँगा और फॉर्म के अंदर मैं लिखूँगा, अच्छा ये तो हो गया हमारा फॉर्म। अब इसके अंदर हम देखते हैं इनपुट टैग्स, ठीक है। फॉर्म के अंदर इनपुट टैग्स होते हैं। एक सबसे बेसिक होता है इनपुट, ठीक है। अगर इनपुट लिख कर मैं एंटर दबाऊंगा तो ये एक बेसिक इनपुट हमारा आ चुका है, ठीक है। अगर मैं आपको इसका प्रीव्यू दिखाऊं तो आप लोग खुद ही समझ जाएंगे कि हमारा इनपुट ऐसा होता है, ठीक है। तो ये इनपुट होता है। अब ये एक
बिल्कुल बेसिक इनपुट है। ठीक है, इसके अंदर हम पास कर सकते हैं एक प्लेस होल्डर। प्लेस होल्डर क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। इस इनपुट के अंदर टेक्स्ट, आप अक्सर किसी भी वेबसाइट पर गए होंगे और अगर आपने उनका फॉर्म फिलअप किया होगा ना, तो आपने देखा होगा इसके अंदर लिखा होता है एंटर योर नेम या एंटर योर पासवर्ड या एंटर योर ईमेल। जो इसके अंदर लिखा होता है, तो प्लेस होल्डर वही होता है। इनपुट के अंदर क्या टेक्स्ट लिखना है उसे प्लेस होल्डर कहते हैं। ठीक है, मैं इसके अंदर लिख देता हूँ एंटर योर नेम। ठीक है, ये मैंने लिख दिया। अगर अब मैं आपको इसका प्रीव्यू दिखाऊं तो ये देखो इसके अंदर टेक्स्ट आ रहा है। ये ऐसा नहीं है कि इसके अंदर लिखा गया है, जैसे यूज़र कुछ भी टाइप करेगा तो ये रिमूव हो जाता है। ठीक है, तो ये होता है एक बेसिक इनपुट। ठीक है, हम इसके साथ लेबल भी ऐड कर सकते हैं। वो कैसे हम ऐड कर सकते हैं उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। अगर हम यहाँ पे आके लिख देते हैं लेबल, ठीक है, ये मैं करता हूँ, तो ये होता है फॉर एट्रीब्यूट। इसके अंदर हम आईडी डालते हैं। ठीक है, अभी मैंने आपको आईडीज़ के बारे में नहीं बताया, लेकिन अभी अभी के लिए फ़िलहाल ये जान लो कि आईडीज़ जो सी होती हैं ना, वो होती है एक यूनिकली आइडेंटिफायर होता है। ठीक है, किसी भी एलिमेंट को एक यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए हम आईडीज़ देते हैं। जैसे आधार कार्ड हो गया या शनाख्ती कार्ड हो गया, तो अगर आपका है वो सेम किसी और का नहीं हो सकता। ठीक है, वो अलग होगा, उसका नंबर जो होगा आधार कार्ड नंबर या शनाख्ती कार्ड नंबर या सीएनआईसी नंबर जो भी कह लो, उसका जो होता है ना नंबर जो होता है वो क्या होता है, सबका डिफरेंट होता है, सेम नहीं होता। तो सेम इसी तरह ये आईडीज़ होती हैं, ये यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए आईडीज़ का यूज़ किया जाता है। या हम आने वाली वीडियोस में पढ़ेंगे आईडीज़ के बारे में, क्लासेस के बारे में, तो इनको मैं आपको इन डेप्थ सिखाऊंगा। अभी के लिए फॉर्म के लिए बस इतना समझ लो कि एक यूनिकली आइडेंटिफायर होता है जो किसी भी एलिमेंट को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए यूज़ किया जाता है। मैं इसके अंदर आईडी दे दूंगा और आईडी के अंदर मैं लिख देता हूँ नेम। ठीक है, वही चीज़ मुझे इधर लिखनी पड़ेगी। मैं लिखूँगा नेम और इसके अंदर हम लेबल डाल देंगे नेम। ठीक है, मैं ऐसे डाल देता हूँ। अगर अब मैं आपको दिखाऊँ ना, तो ये देखो इस तरह से नेम होता है। ठीक है, ये एक हमारा बिल्कुल एक सिंपल इनपुट टैग होता है एचटीएमएल के अंदर। और भी कई किस्म के टैग होते हैं, जैसे इनपुट टाइप इज़ इक्वल टू टेक्स्ट हो गया। उसके बाद इनपुट अगर मैं कर दूँ, यहाँ पे आता है इनपुट कोलन पासवर्ड। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि हम पासवर्ड्स ऐड कर सकते हैं। मैं इसको ऐसे करूँगा तो देखो ये पासवर्ड्स की तरह शो हो रहा है, टेक्स्ट में शो नहीं हो रहा। ठीक है, तो एक ये होता है इनपुट। और भी कई किस्म के इनपुट्स होते हैं, जैसे और इनपुट होता है ईमेल भी होता है, जिससे हम ईमेल्स ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अगर मैं ईमेल आ रहा है लेकिन ये मेरे ख्याल से लेबल लगा है अभी, हाँ लेबल लगा है, और मैं टाइप इज़ इक्वल टू अगर मैं ईमेल करूँगा तो मैं इसके अंदर ईमेल डाल सकता हूँ। अगर मैं कुछ भी करके सेंड करूँगा नेवर। ठीक है, एक टाइप इज़ इक्वल टू ईमेल होता है। ठीक है, ईमेल्स डालने के लिए टाइप इज़ इक्वल टू टेक्स्ट अपना यूज़र नेम या नेम डालने के लिए, और जो पासवर्ड है वो तो पासवर्ड के लिए यूज़ होता है। ठीक है, इसको भी मैं थोड़ा सा जूम इन कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से नज़र आ सके। और उसके अलावा कई हमारे पास इनपुट्स होते हैं, जैसे एक होता है इनपुट कॉलन डेट भी होता है हमारे पास। ये देखो अगर आप इनपुट लिखोगे ना तो आपको सारे वीएस कोड सजेशंस दे देगा। एक चेक बॉक्स होता है। ठीक है, चेक बॉक्स से हम चेक कर सकते हैं, ऐसे ये चेक बॉक्स होता है, इससे हम चेक अनचेक कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद एक हमारे पास रेडियो भी होता है। ठीक है, अगर मैं डालूँ यहाँ पे इनपुट कोलन रेडियो, ठीक है, तो ये भी होता है हमारे पास, रेडियो भी होता है। ठीक है, तो इस तरह के हमारे पास होते हैं। और अगर मैं एक मिनट, अगर मैं इसको रेप्लिकेट कर दूं इस तरह से, और इसके अंदर हम अगर हम लेबल डाल दें, लेबल फॉर डाल देते हैं, अगर मैं यहाँ पे डाल दूं मेल। ठीक है, और इसकी आईडी में भी मुझे क्या करना पड़ेगा, मेल देना पड़ेगा। मेल हो गया। ठीक है, और सेम इसके साथ करना पड़ेगा हमें, लेबल फ़ीमेल देना पड़ेगा। ठीक है, और इसकी आईडी में भी हमें फ़ीमेल देना पड़ेगा। और अगर मैं आपको दिखाऊं ना,
हाँ ये देखो, ये होते हैं हमारे पास रेडियोज़ और ये हमारे पास चेक बॉक्स होता है। अब इन दोनों में डिफरेंस पता क्या होता है? डिफरेंस ये होता है कि रेडियो ऑप्शंस की तरह होता है, हमारे पास काफ़ी ऑप्शंस हैं और उनमें से हम कोई एक सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन चेक बॉक्स अगर हमारे पास कितने भी हैं तो वो हम अपनी मर्ज़ी से चाहें तो सारे भी चेक कर सकते हैं, नहीं तो एक आधा हम चेक करते हैं। ठीक है, तो ये इनमें डिफरेंस होता है। और इसके अलावा और भी इनपुट्स टैग होते हैं, जैसे इनपुट इनपुट डेट भी होता है एक, इनपुट कोलन डेट भी होता है, जिससे हम डेट ले सकते हैं। ऐसे ये देखो, ये होता है जिससे हम डेट वगैरह सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो और भी कई हमारे पास इनपुट होते हैं, जिसे हाँ एक सबमिट होता है जिससे हम अपना फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। ये सबमिट बटन है, इस तरह इस पर क्लिक करके हम अपने फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। उसके अलावा भी हमारे पास इनपुट होते हैं, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ। एक होता है हमारे पास इनपुट कॉलन रेंज भी होता है, रेडियो नहीं, रेंज। ठीक है, इससे हम रेंज वगैरह कर सकते हैं। ठीक है, तो ये होता है, अगर आपने अक्सर देखा हो किसी म्यूज़िक प्लेयर के अंदर यूज़ किया गया होता है तो वो ये रेंज होता है। ठीक है, तो और भी हमारे पास कलर भी एक होता है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर मैं लिखता हूँ इनपुट कॉलन कलर, ठीक है, तो कलर भी होता है हमारे पास, इससे हम कलर सिलेक्ट कर सकते हैं। ये करके हम ऐसे करेंगे तो कलर सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इस तरह करके हम कोई भी इससे कलर वगैरह सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास इनपुट्स होते हैं। ये फॉर्म होता है, फॉर्म के अंदर एट्रीब्यूट जो होता है एक्शन, वो स्पेसिफिकली। अच्छा, ये जो क्वेश्चन है ना, ये इंटरव्यूज़ में अक्सर पूछ लिया जाता है कि एक फॉर्म के अंदर जो एक्शन एट्रीब्यूट होता है उसका क्या काम होता है। ठीक है, तो उसका काम यही होता है कि हम चाहते हैं कि जब भी यूज़र फॉर्म को सबमिट करे तो उस जो फॉर्म का डाटा है, ठीक है, वो इस स्पेसिफिक यूआरएल पर सेंड कर दिया जाए सर्वर के। ठीक है, स्पेसिफिक एंड पॉइंट पर सेंड कर दिया जाए। तो उसके अंदर हम ये वाला जो होता है ना हमारा जो हमारा एंड पॉइंट होता है, एपीआई एंड पॉइंट होता है, वो हम इसके अंदर डिस्क्राइब करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको इसकी एक एग्जांपल देता हूँ, अगर आप लोगों को नहीं समझ आई तो मैं इसकी एग्जांपल देता हूँ। जैसे हमारे पास एक बटन है, ठीक है, बटन के अंदर मैंने एक एंकर टैग डाल दिया और इसके अंदर मैंने डाल दिया https://www.facebook.com। ठीक है, और इसके अंदर हम डाल देते हैं फेसबुक। ये मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में भी, ये मैंने आपको रिसेंटली भी बताया है पिछली वीडियो के अंदर कि एंकर टैग जो HTML के अंदर एंकर टैग होता है उसका क्या काम होता है। ठीक है, तो सेम यही चीज़ है। जब भी इस बटन पर क्लिक हो तो हम चाहते हैं कि यूज़र इस एंड पॉइंट पर पहुंच जाए, फेसबुक पे पहुंच जाए। ठीक है, सेम इसी तरह इस तरह है कि जब भी यूज़र फॉर्म के अंदर अपना डाटा फिल करे और उसके बाद जैसे ही वो सबमिट बटन पर क्लिक करे तो उसका डाटा इस स्पेसिफिक एंड पॉइंट पर पहुंच जाए। ठीक है, तो वो यूआरएल हम इसके अंदर डिस्क्राइब करते हैं एक्शन एट्रीब्यूट के अंदर। तो आई होप गाइस तुम लोगों को एक्शन एट्रीब्यूट की भी समझ लग गई होगी, फॉर्म्स की भी समझ लग गई होगी और फॉर्म के अंदर इनपुट टैग की भी समझ लग गई होगी। ठीक है, अभी के लिए सिर्फ इतने ही हैं। ठीक है, इनको फॉर्म हम बहुत इन डेप्थ में पढ़ेंगे जब हम जावास्क्रिप्ट पढ़ेंगे और रिएक्ट पढ़ेंगे। इसके अंदर फॉर्म वैलिडेशन होती है जो कि इंटरव्यूज़ के अंदर काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है पूछा जाने वाला, तो उसके बारे में फिर हम इन डेप्थ पढ़ेंगे। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। आई होप गाइस तुम लोगों को समझ लग गई होगी। तो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।